हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज का पंचांग दोस्तों, दिन मंगलवार, मार्गशीर्ष माह, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:42 तक, राहु काल 2:56 से शाम 4:14 तक। यानी इस समय अंतराल में हम किसी प्रकार के शुभ कार्य, मंगलकारी कार्य नहीं करने चाहिए। अगहन पूर्णिमा के अलावा अन्नपूर्ण जयंती और दत्तात्रेय जयंती और त्रिपुर भैरवी जयंती भी इसी दिन आज ही पड़ रही है दोस्तों। सूर्योदय 7:11 और सूर्यास्त 5:31। इस प्रकार दोस्तों आज का सूक्ष्म पंचांग। और आज पूर्णिमा, माघ माह की पूर्णिमा का पावन पर्व है। पूर्णिमा का व्रत, उपवास, विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और सत्यनारायण देव की पूजा की जाती है। व्रत उपवास रखा जाता है। और पूर्णिमा का व्रत दोस्तों हमारे जीवन में अनेक प्रकार की शांति और हमारे अंतःकरण में असीम मंगल कामनाओं की प्राप्ति होती है और हम नकारात्मक चीज़ों से दूर रह के सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे अंतःकरण में होता है। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं आज मंगलवार भगवान यानी रामचंद्र के दूत हनुमान जी का पावन दिन माना जाता है। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वजौ मंगलं पुंडरीकाक्षाय मंगला तनोहरि। यह दोस्तों विवाह का भी मंत्र है और जब भी हमारे जीवन में शुभ कार्य होते हैं तो हम इस मंत्र का जाप करते हैं। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वजौ मंगलं पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। और हर शुभ कार्य से पहले इस मंत्र का उच्चारण करने से सकारात्मक ऊर्जा का समावेश हमारे अंतःकरण में होता है। दोस्तों मंगलवार बजरंगबली को समर्पित होता है। हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार हनुमान जी की भक्ति, उपवास, पूजा पाठ और हनुमान चालीसा के अध्ययन से, पाठ करने से, सच्चे भावों से अगर हम मन, वचन और वाणी से, मनसा वाचा कर्मणा से अगर पूजा करते हैं तो जीवन में कभी भी हम निराश नहीं होते हैं और मंगल कार्यों का हमारे जीवन में समावेश होता है। अनेक प्रकार के संकटों से हमारी रक्षा होती है। और मंगल का व्रत दोस्तों अनेक प्रकार के जो हमारे जीवन में अमंगल चीज़ें होती हैं उनका नाश कर देती हैं, समाप्त कर देती है। हनुमान जी की असीम कृपा हमारे जिस साधक पर प्राप्त होती है, जीवन में सम्मान, बल, साहस, आत्मनिर्भरता और संकटों से मुक्ति, जीवन लाभ, शक्ति, बल, साहस, संकटों से हमको हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है। मंगलवार को दोस्तों शुभ माना जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के दूत हनुमान जी का जन्म इसी दिन हुआ था। इसीलिए मंगलवार का दिन बेहद
शुभ माना जाता है और मंगल को हनुमान जी और मंगल देव की को समर्पित है और अनेक प्रकार की मनोकामनाओं हमारी पूर्ण होती है। मंगल को जन्मे मंगल ही करने मंगलमय भगवान। और मंगलवार को दोस्तों खासतौर से जब उपवास हम मंगलवार का रखते हैं तो हमें नमक नहीं खाना चाहिए, किसी प्रकार के तामसिक भोजन का आहार नहीं करना चाहिए और सादा भोजन करना चाहिए और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और अनेक प्रकार के तामसिक भोजन से हमको बचना चाहिए। हनुमान चालीसा का विधिवत पाठ पूजन करना चाहिए और हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगा करके और अनेक प्रकार के पुष्प और माला भगवान हनुमान जी पर अर्पित करना चाहिए। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ बिसराम। हनुमान जी ने दोस्तों जब अपने हृदय में इस प्रकार का वचन और इस प्रकार के भावों को रखा, हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, भगवान रामचंद्र जी के कार्य के लिए समर्पण भाव से हनुमान जी ने जिस प्रकार की आराधना की, अपने अंतःकरण में परमात्मा को विराजमान करके उनका ध्यान करके उनको आराध्य के रूप में हनुमान जी भगवान राम जी को एक तरफ से आराध्य देव यानी स्वामी के रूप में मानते थे और आराध्य देव के रूप में उनकी पूजा करते थे। हनुमान चालीसा का पाठ दोस्तों हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का द्योतक होता है। बजरंगबली ने जितने भी प्रकार के कार्य अपने जीवन में किए, रामचंद्र जी का जिस प्रकार से उन पर आशीर्वाद था, उससे हमारा जीवन हमेशा अनेक प्रकार के भय विनाशक हैं, शक्ति के प्रतीक हैं और इसीलिए हो वही सोई जो राम रचि राखा, वो कहीं सड़क बड़ा वही शाखा। हो वही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बड़ा वही शाखा। तो हनुमान जी यही अपने मन में स्मरण करते हैं, रामचंद्र की जो माया होगी, रामचंद्र जी ने जो रचा होगा वही हमारे जीवन में होगा। तर्क वितर्क करने से हमको कोई फायदा नहीं, किसी भी कार्य में वो अपने को आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के पूर्ण रूप से समर्पित थे। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवम सुदर्शन अति बिहारी, दीन दयाल भी संभारी, हरवनाथ मंडल भारी। इस प्रकार की उपासना करके हनुमान जी जो है हमेशा परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का आराध्य देव के रूप में पूजा करते थे। तब कहा है, श्री गुरु चरण सरोज रजौ निजम सुधार, वर्णो रघुबर विमल रसौ लोदाय बुद्धिहीन धन जानकी सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मुई हरऊं कलेश विकार। इस प्रकार हनुमान जी ने परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण किया। अनेकों वानर प्रजाति जब सुग्रीव जी से उनकी मित्रता हुई तो हनुमान जी के ऊपर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी उनकी अपार कृपा हुई और उनके अंतःकरण में वो बसे। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने हनुमान जी को अपने सखा के रूप में और दूत के रूप में उनको चुना और उनको शक्ति प्रदान करके अनेक प्रकार के इस प्रकार के कार्य कराए जो आज विज्ञान जो कर रहा है वह
त्रेता युग में हनुमान जी ने करके दिखाया और रामचंद्र जी के जितने भी सेतु का निर्माण कराया, सीता की खोज कराई सीता जी की, और लंका का सर्वनाश दहन किया और रावण का घमंड दूर किया। रामदूत में मातु जानकी, तब कहते हैं हे माता, मैं जब सीता जी को संशय हुआ था, अशोक वाटिका में बैठी थी, तब हनुमान जी ने कहा कि मैं रामदूत हूँ, मुझे रामचंद्र की शपथ है, सत्य, यानी वो कहते हैं कि मैं सत्य कह रहा हूँ अपनी वाणी को सुने। रामचंद्र की जब मुद्रिका को सीता जी जानती थी कि यह वह मुद्रिका जो है, उसको पहचान करके उन्होंने हनुमान जी पर विश्वास किया। इसीलिए मर्यादा के अनुसार मंगलवार को हनुमान जी का परम, आज दोस्तों कलयुग में हनुमान जी एक ऐसे, हनुमान जी को रामचंद्र ने इस प्रकार का वरदान दिया था कि कलयुग में अवतारी के रूप में, भले आप साक्षात दर्शन नहीं होंगे, लेकिन हनुमान जी सर्वत्र विराजमान कलयुग में रहेंगे। कलयुग में जो हनुमान जी की आराधना करेगा, उपवास करेगा, व्रत करेगा, सच्चे मन से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का ध्यान करेंगे, तो निश्चित ही उनका जीवन सार्थक होगा और हनुमान जी की कृपा उन पर बरसेगी और मंगलकारी जीवन हमारा होगा। हमेशा हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। दोस्तों, रामचरितमानस का प्रसंग जब भगवान रामचंद्र जी, भरत और कौशल्या जी का संवाद होता है और कौशल्या जी को भरत जी के प्रेम और स्नेह से अपार हर्ष हुआ, उन्होंने उनको अपने हृदय से लगाया और अपार शांति और सुख का एहसास किया और भरत के चरित्र को उन्होंने बड़े विस्तार के साथ उनके चरित्र का गुणगान किया। दोस्तों, परमात्मा के प्रति आस्था हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर भगवान में हमारी आस्था होती है, हम किसी भी रूप में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस कलयुग में दोस्तों, परमात्मा हमें साक्षात रूप में भले ही नहीं मिलते हैं, लेकिन किसी भी रूप में हमको किसी भी क्षण हमारी परीक्षा कर सकते हैं। किसी भी रूप में हमारी अनेक इस प्रकार के प्रकरण हमारे जीवन में मिलते हैं। इन्हीं भावों से प्रेरित होकर के हमको अपने जीवन में सच्चे मार्गों का, मानव कल्याण का और अपने दैनिक कार्यों को इस प्रकार से सजो कर रखना चाहिए कि अनीति, अत्याचार और गलत रास्तों से परहेज करते हुए सच्चे मार्गों का अनुसरण करके, यही परीक्षा कलयुग में सबकी है। दोस्तों, कलयुग परीक्षा का बहुत बड़ा स्थल है। कलयुग में मानव की इस प्रकार से परीक्षा होती है कि मानव उत्तरकांड में दोस्तों कलयुग की तमाम परिकल्पनाओं का वर्णन तुलसीदास जी ने बड़े ही गूढ़ रहस्यों का वर्णन किया है। अगर जब हम उत्तरकांड का प्रसंग पढ़ेंगे, तब कलयुग के, यानी इतना हजारों साल पहले तुलसीदास जी ने कलयुग का वृतांत, जो कलयुग में घट रहा है, जिस प्रकार की स्थिति आ रही है,
जिस प्रकार के मानव जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, समता और विषमता का परिवेश हो रहा है। एक तरफ जहाँ हम वैज्ञानिक परिवेश के अनुसार उछाल मार रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे भूमंडल में अनेक प्रकार के उथल पुथल का वातावरण है। यही कलयुग का प्रभाव तुलसीदास जी ने हजारों साल पहले उसका पूरा वृत्तांत किया है। दोस्तों, इसी संदर्भ में आदि गुरु शंकराचार्य, एक बार क्या हुआ, आदि गुरु शंकराचार्य से उनके शिष्य ने पूछा, उनके जो शिष्य थे उन्होंने पूछा, हे गुरुवर, संसार यदि मिथ्या है, यह जगत, यह संसार अगर मिथ्या है, तो संसार के बंधनों से मुक्त होना मनुष्य के लिए इतना कठिन क्यों है। तो शंकराचार्य ने हाथ में कमंडल, उनके हाथ में कमंडल रहता था, वे बोले, अभी मेरे को इस कमंडल ने पकड़ा हुआ है और जैसे ही यह मुझे छोड़ देगा मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। तब शिष्य जो है इस बात को सुनकर के बड़े चकित हुए, आश्चर्य में पड़े और पूछने लगे कि हे भगवान, क्यों मेरे से आप विनोद कर रहे हैं, क्यों मेरे से मजाक कर रहे हैं, इस प्रकार का परिहास मेरा क्यों कर रहे हैं। यानी कमंडल तो आपके हाथ की पकड़ में है और आप जब चाहें तब उसे छोड़ सकते हैं। यानी कमंडल हम आपके हाथ में है, आप जब चाहें उसको छोड़ सकते हैं। तब शंकराचार्य बोले कि हे वत्स, हे शिष्य, हे वत्स, मेरा कमंडल से बंधन और मन का भ्रम मात्र है। मैं इससे तब तक बंधा हूँ जब तक मैं स्वयं को बंधा हुआ अनुभव करूँ। हम जीवन में दोस्तों किसी भी कार्य को करते हैं तो जब तक हम उस कार्य में तब तक बंधे रहते हैं जब तक हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, तब तक हम उसके माया मोह के चक्कर में भी मानो। इसी प्रकार जब तक वह माया को, तुलसीदास जी ने क्या हुआ दोस्तों, अपनी पत्नी से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तब वह कहती हैं, अस्थि चरण मम देह में और थामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम पर होए ही नहीं बहुत। इस प्रकार के भावों को सुन करके, अपनी पत्नी से इस प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करके तुलसीदास को अपार ज्ञान की प्राप्ति हुई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद हुआ और उसी आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के चरित्र का पूरा विस्तार करके रामचरितमानस को हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों इस प्रकार तब वह कहते हैं कि जब तक मैं स्वयं से बंधा हूँ, बंधा हुआ अनुभव करूँ, वह भ्रम टूटते ही स्वतंत्रता की राहें स्वतः खुल पड़ती हैं, अपने आप ही आज़ाद हो जाते, अपने आप हम स्वतंत्र हो जाते। उसी प्रकार जब तक मनुष्य संसार को सत्य मानता है, वह उसके बंधनों में सत्य मानकर स्वयं को बंधा महसूस करता है। तभी वह आगे बोले, उन्होंने आगे कहा, जिस समय उसका विवेक जागता है, जिस प्रकार तुलसीदास जी का विवेक जागा, उन्होंने विवेक, ज्ञान और बुद्धि और विद्या के आपसी संयोग से हमारा विवेक जागता है और उसे संसार के मिथ्या होने का भान होता है, अनुभव होता है। जब तक उसको ये अनुभव नहीं होगा कि पूरा संसार मिथ्या है,
इसका मतलब है कि हम शून्य में पैदा होते हैं और शून्य में चले जाते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के हमको परमात्मा द्वारा जो दैनिक कार्यों को हम करते हैं, अनेक प्रकार के कार्यों को करते करते हम अपने जीवन को व्यस्त रखते हैं और इस प्रकार से अपने जीवन को व्यस्तता में रखते हैं कि अपने स्वास्थ्य तक को हम भूल जाते हैं और सांसारिक माया मोह के बंधनों से और अनेक प्रकार के महत्वाकांक्षी आकांक्षाओं को मन में रखते हुए, वर्चस्व की मान्यता को मन में रखते हुए अपार धन जुटा करके अपने अस्तित्व को प्रभावशाली बनाते हैं। लेकिन जब हमारा जीवन शून्य से पैदा होता है उस समय हमारे पास कुछ नहीं होता है और जब हम इस भौतिक शरीर को छोड़ करके, आत्मा इस भौतिक शरीर से छोड़ करके विलीन हो जाती है, छोड़ के त्याग करके चले जाते हैं, जिस प्रकार हम अपने पुराने वस्तुओं को त्यागते हैं, नई वस्तुओं को धारण करते हैं, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी एक शरीर से छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। अर्थात हम अनेक प्रकार के माया के बंधनों में फंस करके, उसमें बंध करके अपने आप को, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं। इसीलिए पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का चरित्र तुलसीदास जी ने इस प्रकार से उनका चित्रण किया जो आज के युग के लिए प्रासंगिक है और हमारी पराकाष्ठा का सबसे बड़ा मानक है। दोस्तों, इसी प्रकार शंकराचार्य ने कहा कि जिस समय उसका मानव का विवेक जागता है और वह उसे संसार को मिथ्या होने का पता चल जाता है, उसी समय संसार के बंधन भी उसके सामने मिथ्या सिद्ध होकर क्षण भर में खुल जाते हैं। यानी जो भी हमारे माया मोह बंधन, अपार धन संपत्ति जोड़ने की शक्ति और अपने को अपना वर्चस्व बनाने के अपार कार्य करता है, कृत्य करता है, झूठ बोलता है, अनेक प्रकार के कार्य करता है, कर्तव्य अपने जीवन को, अपने पेट को पालने के लिए मानव क्या क्या नहीं करता है। मानव ही एक ऐसा प्राणी है दोस्तों, इस संसार में जितनी भी अच्छाई और बुराइयां हैं उसका सबसे बड़ा प्रतीक मानव है, सबसे बड़ा द्योतक है, सबसे बड़ा प्राणी मानव ही ऐसा है जो जिसके हाथ में पूरे संसार की कुंजी है, चाबी है। हम अपनी चाबी को किस दिशा में घुमा रहे हैं वह हमारे व्यक्तित्व पर निर्भर है, हमारी सोच पर निर्भर है। हमको कहाँ, कौन सा रास्ता हमको अपनाना है, कौन सी दिशा हमको, किस दिशा में हमको जाना है, वह हमारी सोच पर निर्भर है। और परमात्मा का आशीर्वाद जिसके ऊपर जो होता है वही होता है। हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करे तरक बड़ा वही सका। तब उसी समय संसार के बंधन भी उसके सामने मिथ्या सिद्ध हो जाते हैं। जब हम इस संसार की वास्तविक चीज़ को को समझ जाते हैं, उसके अंतःकरण में उसका ध्यान लगाते हैं, तो तब हमारे लिए पूरा संसार मिथ्या हो जाता है और क्षण भर में हमारा विवेक खुल जाता है और वैराग्य का सवेरा माया के अंधकार को सदा सदा के लिए दूर कर देता है। हम जब वास्तविक संसार की पूरे जीवन के वृत्तांत का रहस्य हम जान जाते हैं, तब हम वास्तविक जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का परिवेश जो हमारे अंतःकरण में होता है, तब हमारी भावना जागती है। तब हमको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने जिस प्रकार से इतने बड़े राजपाट को छोड़ करके मानव रूप में अवतीर्ण होकर 14 साल के वनवास देकर अनेकों प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्य करके इस सृष्टि को संजो कर रखने का रहस्य और वृत्तांत
हमारे सामने रखा। तुलसीदास जी ने उनका चरित्र साकार रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया, जो आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो दोस्तों, आदि गुरु शंकराचार्य ने जब इस प्रकार कहा, तो हमको जब हमारे अंतःकरण में सिद्धि की प्राप्ति होती है, हम हर चीज़ को जितना भी करते हैं, जीवन को भरण पोषण करने के लिए, अपने पेट को पालने के लिए हमारे कर्तव्यों का निर्वहन होना जरूरी है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, गीता में भी कहा है दोस्तों कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म करके हम किस प्रकार का कर्म करें, कि उस कर्म में हमारा क्या श्रेय है, हमारा ध्येय क्या है, और उस कर्म से हमको क्या प्राप्त होगा, उस कर्म को करके हम उस कर्म का सही फल प्राप्त करके क्या अपने जीवन को प्रदान कर सकते हैं, क्या लोगों के लिए कार्य कर सकते हैं, क्या समाज के लिए करते हैं, लोक कल्याण कर सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी दोस्तों जीवन भर कर्म किया, कभी भी वह बैठे नहीं, उन्होंने कहीं पर लेकिन लोक कल्याणकारी कार्य किया। उस समय के परिवेश के अनुसार अनेक प्रकार के लोगों का उद्धार किया और इस संसार के माया मोह के बंधन से सबको मुक्त किया, और मानव जीवन के मानव रूप में अवतरित होकर के मानव जीवन की जो दैनिक प्रक्रियाएं होती है, दैनिक क्रियाएं होती है, उनका पूर्ण रूप से अपने जीवन में चरितार्थ करके हमको उस दिशा में प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी कारण मानव जो है अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार मानव की गति होती है। तो रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का चरित्र चित्रण तुलसीदास जी ने बड़े गूढ़ रहस्यों का, एक एक क्षण का, एक एक पल का, और जीवन की शुरुआत यानी बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक भविष्य में क्या होगा उसका भी पूरा वृत्तांत तुलसीदास जी ने बड़े ही, अगर हम उत्तरकांड का पाठ करते हैं तो हमें ज्ञात होता है। तो इसी प्रकार जगत गुरु शंकराचार्य जो है अपार ज्ञान के पिपासु थे, विलक्षण प्रतिभा के मानक थे। तो तब उन्होंने कहा कि संसार में, इस संसार की वास्तविकता को जानना है तो हमको अपने को वैरागी के जीवन में, तो हमारी आवश्यकताएं हैं, सीमित आवश्यकताओं को रखते हुए अपने जीवन का सही प्रकार से निर्वहन करते हुए सच्चे मार्ग का अनुसरण करके लोक कल्याणकारी जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने की, वही रास्ता हमको प्रशस्त करने की प्रेरणा दी। कल के प्रसंग में दोस्तों रामचरितमानस में जब भरत जी ने अपने पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद अनेक प्रकार जो क्रिया कार्य होता है उस कृत्य को पूरा करके अनेक प्रकार के अपने पिताजी के शांति और उनको आराध्य समझते हुए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के कथनानुसार भरत जी ने जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि राजा का इस प्रकार से क्रिया कर्म करके अपने उनके लिए शांति करने के लिए अनेक प्रकार के दान पुण्य विधि विधान के साथ दोस्तों हम अपने जीवन में हजारों कितना कमाते हैं,
जो भी हम परिश्रम करते हैं उसमें कुछ अंश हमारा दान के लिए भी होना चाहिए। ये हमें अनेक प्रकार के हमारे शास्त्रों की मर्यादा बताती है। तो उससे हमारा जो हम अर्जित करते हैं वह हमारा लोक कल्याण के कार्य आता है। उसी प्रकार दोस्तों तो अनेक प्रकार के जो उस समय के परिवेश के अनुसार जो चीज़ें दान देने वाली थी, राजा के मन शांति प्राप्त करने के लिए और अनेक प्रकार के लोगों को जो आसुकी थे, अपने गुरुबंद थे, उनको जो है विधि विधान से दान पुण्य किया। तब सिंहासन है, गहने हैं, कपड़े हैं, अन्न है, पृथ्वी पर धन है, मकान है, भरत जी ने सबको दिए। भूदेव है, ब्राह्मण को दान करके अपने कार्यों को परिपूर्ण अर्थात सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। जब भरत जी ने इस प्रकार से किया तब दोस्तों आगे क्या होता है। पितु हित भरत कीन जैसी करनी, सो मुख लाभ जाय नहीं बरनी। सुदिन सोध मुनि बर तब आई, सचिव महाजन सकल बुलाई। तब पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। यानी पूर्ण रूप से पिताजी के नाम से अनेक प्रकार के दान पुण्य करके यह लोक और परलोक में उनके जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास किया। उसका तुलसीदास जी भी कहते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार का से अपने जीवन को सफल और लोक मर्यादा के कार्यों को निभाया, उसका वर्णन मैं भी नहीं कर सकता हूँ। तब उन्होंने सुदिन सोध मुनि बर तब आई, शुभ दिन सोच कर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी वहाँ पर आए, सचिव महाजन सकल बुलाई। और उन्होंने मंत्रियों तथा महाजनों को वहाँ पर बुलवाया। बैठे राजसभा तब जाई, पढ़िए बोल भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, नीति धर्ममय बसन सारे। तब बैठे राजसभा सब जाई, तब सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। जिस प्रकार दोस्तों आज भी राजसभा बैठती है, अनेक प्रकार की मंत्रणा होती है, देश को समाज को कैसे चलाया जाएगा, ये दोस्तों परंपरा प्राचीन समय से चला आया है। इसी परंपरा से हम मानव जीवन के कार्यों को करते हैं। इस सृष्टि में जो हमको कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हैं वही हमारे जीवन में हमेशा लगातार चलता रहता है। तब बैठी राजसभा सब जाई, पठिए बोल भरत दो भाई। तब मुनि ने भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा और भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, नीति धर्ममय बसुंताई। तब भरत जी ने वशिष्ठ जी को अपने पास भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बुला लिया और नीति तथा धर्म से संबंधित जो बातें हैं, हमको किस प्रकार की नीति का अनुसरण करना चाहिए, किस प्रकार के धर्म का पालन करना चाहिए, ये सब ज्ञान जो है हमको गुरु के ज्ञान से प्राप्त होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने भी हमेशा गुरु की आज्ञा के अलावा आज्ञा से पहले कोई भी कार्य नहीं किया। जब तक गुरु की आज्ञा का आशीर्वाद देते थे, आज्ञा पाकर के आशीर्वाद देते, तब तक वो किसी कार्य को नहीं करते थे। तब गुरु जी ने कहा, कुल गुरु वशिष्ठ जी थे, उन्होंने क्या कहा, प्रथम कथा सब मुनि बरवरनी, की कई कुटिल कीन जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, तेहि तन परिहर प्रेम निवाहा। यानी पहले तो केकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सब उनको पूरा वृत्तांत भरत जी को बताया। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा। और फिर राजा ने धर्म व्रत और सत्य की, राजा धर्म के पुजारी थे, सत्य पुजारी थे। और जय तनु परिहर प्रेम निवाहा,
और जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम की धारा को का निर्वहन किया, उसके बारे में विस्तार से उन्होंने भरत जी को समझाया। कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुलकौर बन राऊ, बहुरी लखन सिय प्रीत बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। कहत राम गुणशील स्वभाव, तब श्री राम जिनकी गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते मुनिराज के नेत्रों में जल भराया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का कि आदर्श भाव, अपने गुरुओं के प्रति आदर की भावना, अपने माता पिता के स्नेह से सने हुए, माता पिता के आज्ञा का पालन, सहर्ष पालन करना, किसी प्रकार के उल्लंघन न करना, ये रामचंद्र के चरित्र में विराजमान था। सम और विषम परिस्थितियों में समान भाव से रहना, इस प्रकार के भावों से, इस प्रकार के चरित्र से आज भी हम रामचंद्र मानस से अपने जीवन को प्रेरित करते हैं। दोस्तों, यही भाव कुल गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी को समझाया और बहुरी लखन सी प्रीति बखानी, और फिर लक्ष्मण जी और सीता जी की प्रेम का वर्णन और अपने पति के प्रति, अपने भाई के प्रति किस प्रकार का प्रेम और स्नेह होता है, उसके बारे में संपूर्ण वर्णन करते हुए शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी, ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। यानी मुनि जो ज्ञान दे रहे हैं उनको भी वह बातें सोच करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्रति स्नेह के भाव और आदर के भाव उनके अंतःकरण में आ रहे हैं। यही बातें वो भरत जी को नीति संगत जो बातें होती हैं उसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं। सुनाऊं भरत भावी प्रबलो, बिलख कहीं मुनि ना, हाँ निलाभ जीवन मरण, जस अब जस विधिहात। तब दोस्तों, सुनाऊं भरत भावी प्रबलो, मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भाई होनहार बड़ी बलवान है। यानी भावी जो भविष्य में जो होने वाला है वह बड़ा बलवान होता है। और हाँ निलाभ जीवन मरणों, इस संसार में, इस सृष्टि में हानि है, लाभ है, जीवन है, मरण है, यश और अपयश है, ये सब विधाता के हाथ में है। यानी हमारा व्यक्तित्व परमात्मा पर आश्रित है। हम जिस घड़ी, जिस क्षण, जिस पल पैदा होते हैं वह जो है उसी क्षण हमको, जब हम पैदा होते हैं उसी क्षण हमारा कर्म क्षेत्र लिखा जाता है। उसी कर्म क्षेत्र के अंतर्गत हमारे जीवन में अनेक प्रकार की हानि है, लाभ है, जीवन है, मरण है, जश है, अपयश है, ये सब परमात्मा के हाथ में होता है। चाहे मनुष्य कितना भी कुछ करे, हजारों प्रयास करे, हजारों कुछ करे, लेकिन परमात्मा की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। आस्था हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है दोस्तों। जब हमारे अंतःकरण में आस्था का संचार हो जाता है तब हम वास्तविक मानव कहलाते हैं। तब मुनि ने भरत जी को इस प्रकार के हानि लाभ जीवन मरण जस अवजस विधिहात, इस प्रकार के भाव का के ऐसे भावों का उदय हुआ कि हर मंदिर में, हर अंतःकरण में परमात्मा के प्रति अपार स्नेह की धारा का प्रवाह हुआ। तब अस विचार के ही देवों दोषु, व्यर सर्व काही पर की जो रोषु, तात विचार करो मन माही, सोच जो दशरथ बताई। तब उन्होंने कहा कि ऐसा विचार कर किसी को भी दोष इस संसार में नहीं देना चाहिए
और व्यर्थ किसका क्रोध किया जाए, किसी पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार को राजा दशरथ सोच करके भी सोच करने के योग्य नहीं है। उनका चरित्र चित्रण इस प्रकार का था, उन्होंने अपने प्राण पखेरु खुद ही निकाल दिए। तो वह सोच करने के ऐसे लोग जो लोक कल्याणकारी होते हैं, जो अपने प्राण जाए पर वचन न जाए, इस प्रकार के भाव जिनके होते हैं। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विलय लेना, सोचिए नर जो नीत न जाना, जेहि न प्रजा जे प्राण न समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता है और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में लीन रहता है, और उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता है, अनीति जानता है, और जिसको प्रजा प्राण उसके समान प्यारी नहीं होती है। लेकिन राजा दशरथ जी ने इन सभी चीज़ों का अनुपालन पूर्ण निष्ठा के साथ किया, इसलिए वह सोच के भागी नहीं है। उनके विषय में किसी प्रकार का सोच नहीं करना चाहिए। सोचिए बसऊँ कृपन धनवानू, जो न अतिथि शिव भगत सुजानू, सोचिए सुर अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस सोचिए बसों कृपन धनवानू, उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है। परमात्मा ने हमको अपार धन दे रखा है, अपार धन देने पर भी हम दान नहीं करते हैं, पुण्य नहीं करते हैं, यश नहीं प्राप्त करते हैं, हमेशा यश प्राप्त करते हैं। तो उस वैश्य का जो है सोच करना चाहिए जो अपार धन होने पर भी, जिस प्रकार सत्यनारायण की कथा में दोस्तों, जब भगवान ने उनकी परीक्षा वैश्य जब अपने नाव में ले जा रहे थे, अनेकों प्रकार की बड़े कीमती चीज़ें ले जा रहे थे, तब भगवान ने उनकी परीक्षा ली और पूछा कि इस नाव में क्या है। तो उन्होंने कहा इसमें कुछ नहीं है, घास फूस है, ये है वह है। तो उन्होंने वहाँ पर जो है यश के भागी बने। परमात्मा ने उनको आशीर्वाद दिया, तथास्तु कह दिया, जो आप कह रहे हैं वही हो जाए। तब वैश्य को थोड़ी देर दूर जाकर देखा तो नाव पूरी जो है वह धन खत्म हो करके और वह जो है घास फूस हो गई। इस प्रकार के वृत्तांत हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। दोस्तों, ये बातें बिल्कुल सत्य होती हैं। हमारी जिस प्रकार की सोच होती है, हमारे पास सब कुछ होने पर भी हम कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, और हाँ कंजूसी में रहते हैं। अपार धन होने पर भी हम उसको नकार देते हैं, तो वह धन हमारा व्यर्थ चला जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं है। इसी प्रकार वो कहते हैं कि सोचिए बसों कृपन धनवानू, वैश्य का सोच जो धनवान होने पर भी कंजूस होता है, उसके ऊपर सोच करना चाहिए। और अतिथि और सत्कारता शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है, उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला होता है। और अपने कहने का मतलब है जो अपने से बड़ों का अपमान करता है और बहुत बोलने वाला होता है और मान बढ़ाई करने चाहने वाला और ज्ञान घमंड रखने वाला होता है। उस आदमी का सोच करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। जो राजा इतने कृपालु थे, जिन्होंने पूरा अपने जीवन में पूरा संयम बरता, सोचिए पुनि पति वंचक नारी, कुटिल कला प्रिय इच्छा जारी, सोचिए बटू निज व्रत परिहरूँ, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरी। कितना विचित्र वर्णन, कितना मार्मिक वर्णन किया है दोस्तों तुलसीदास ने। सोचिए पुनि पति वंचक नारी, पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली होती है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, पतिव्रता जो स्त्री होती है वो अपने पति की आयु बढ़ाने के लिए हमेशा अच्छा सोच रखती है, अच्छे विचार रखती है। यानी दोनों का आपसी सामंजस्य अच्छा होना चाहिए। अगर जो इसके विपरीत कार्य करता है उसके बारे में सोचना चाहिए। और कुटिल कला प्रिय इच्छाचारी, जो पति को छलने वाली है, कुटिल कला प्रिय और स्वेच्छा यानी स्वेच्छाचारणी होती है। सोचिए बटु निज व्रत परिहारी, और उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो ब्रह्मचारी तो है, अपने ब्रह्मचर्य व्रत का छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है। यानी ब्रह्मचारी एक तरफ से वह ब्रह्मचारी है, लेकिन उसकी ब्रह्मचर्य की जो आदर्श है, जो ब्रह्मचर्य को जो करना चाहिए उसका परिपालन नहीं करता है। उसके बारे में हमको सोच करना चाहिए, विचार करना चाहिए। राजा तो पूर्ण धर्म रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन चाहिए। राजा ने जब जो वरदान दिए, राजा ने हर कार्य उनके श्रेष्ठ थे और वह प्रतापी राजा थे।
और रघुवंश के रघुकुल के शिरोमणि थे, उनके बारे में सोच करने का कोई मतलब नहीं होता है। सोचिया गुही जो मोह बसो करे करम पथ त्याग, सोचिया जति प्रपंच रतो विगत विवेक विराग। तब वशिष्ठ जी भरत जी को बार बार यही कहते हैं कि उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए। वह कौन सा? जो मोह बस कर्म मार्ग का त्याग करता है। हमको गृहस्थ जीवन में कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें तस फल राखा। अगर हमारे अंतर्गत हमको मानव जीवन में हम अवतरित हुए हैं, मानव जीवन की मर्यादा के अनुसार हम अपने कर्म फलों को के अनुसार गृहस्थ जीवन में अपने कर्मों का सही ढंग से अनुपालन नहीं करते हैं, तो उन ऐसे लोगों का सोच करना, ऐसे लोगों के बारे में सोचना, कर्म मार्ग का त्याग कर देता है, उसके बारे में सोच करना चाहिए। और सोचिए जति प्रपंच हृदय विगत विवेक विराग। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है। एक प्रकार से जब हम गृहस्थ जीवन में होते हैं, गृहस्थ जीवन में दोस्तों हमको अपने परिवार का, अपनी मर्यादा के अनुसार अपने पारिवारिक जीवन को सुसंगठित ढंग से रखना चाहिए। अगर हम कहते हैं हम सन्यासी हैं, तो सन्यास को अगर वह फिर भी गृहस्थ जीवन में बधा हुआ है और एक तरफ से वह सन्यासी है, उस सन्यासी की वेशभूषा रखा हुआ है, और दूसरी तरफ से उसको अनेक प्रकार के धन जुटाने की इस संसार के माया मोह के बंधन में फंसा हुआ है, ऐसे सन्यासियों का, ऐसे जो इस प्रकार के लोगों को विचलित करने वाले होते हैं, जो बहुरूपी होते हैं, जो लोगों को छलते हैं, ऐसे सन्यासियों के बारे में सोच करना चाहिए। और ज्ञान वैरागी और जो इस प्रकार का जो प्रपंच जो सन्यासी करता है और जो ज्ञान वैरागी से हीन होता है, उसको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, सन्यासी का केवल वेश रखा हुआ है, किसी प्रकार की मान मर्यादा उसको नहीं होती है, ऐसे लोगों का इस संसार में सोच करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि हमें राजा दशरथ जी जो है पूर्ण रूप से प्रतापी थे। उन्होंने अपने जीवन में किसी प्रकार का भी कोई गलत कार्य नहीं किया। अगर उन्होंने कहीं पर कोई गलत कार्य किया तो उसको अपने जीवन में चरितार्थ करके उसके बारे में प्रायश्चित किया, और प्रजा की देखभाल करना, पारिवारिक जीवन की रूपरेखा को रखना, अपने 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 लोगों से किस प्रकार का प्रेम होना चाहिए, और इस संसार को किस प्रकार से सजोकर इस संसार के कार्यों को करना चाहिए, ये राजा के चरित्र में पूर्ण रूप से विद्वान थे। इसलिए उनके बारे में सोच करना भरत जी के लिए संगत मय नहीं है। इस प्रकार के भाव वशिष्ठ जी ने बताए। और अनेक प्रकार के दोस्तों इस संसार में ऐसे लोगों के बारे में हमको सोचना चाहिए जो अपनी मर्यादा का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो राजा के बारे में किसी प्रकार की सोच करना भरत जी को शोभा नहीं देता है। इसलिए राजा जो है अपार और सुख शांति जीवन में दोस्तों, जैसे जीवन शून्य में जब राजा पैदा हुए, शून्य में ही वह चले गए, ऐसे लोगों का पूर्ण निष्ठा और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर जाए, इन भावों से जो पूर्ण रूप से परिपूर्ण थे, उनके बारे में ऐसे विद्वान, ऐसे कल्याणकारी, ऐसे लोगों से ऐसी इस प्रकार के राजा के बारे में सोच करना हमारे लिए संगतमय नहीं है। इसलिए भरत को उन्होंने अनेक प्रकार के भावों से समझाया, बुझाया और भरत जी के मन को परिवर्तित करने का कोशिश की। उनके अंतःकरण में जो रामचंद्र के विरह और दशरथ जी के स्वर्गवास के बारे में उनके अंतःकरण में एक प्रकार का अज्ञान हो गया था, वह विस्मित हो गए थे। तब कुल गुरु वशिष्ठ ने उनको धैर्य धारण करवाया और अनेक प्रकार से उनके भावों को समझा। भरत बहुत ही स्नेह और स्नेह की पराकाष्ठा के प्रतीक थे और राम भक्ति में पूर्ण रूप से लीन थे। राम स्नेह, राम भक्ति और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति में पूरे स्नेही थे और प्रेम के मार्ग में चलने वाले थे। और भरत जी भी अपने कर्तव्य निष्ठता का पूर्ण परिपालन करते थे। इसी प्रकार गुरु जी ने भी अपने ज्ञान से, वशिष्ठ जी ने अपने ज्ञान से उनके मस्तिष्क को इस प्रकार से
इस प्रकार से स्वच्छ बनाया, निर्मल बनाया, पवित्रता का संचार किया, तब भरत जी जो है पूर्ण रूप से संतुष्ट हुए। और आज के प्रसंग में दोस्तों राजा यानी जो गुरु वशिष्ठ जी ने जो भरत जी से कहा, और भरत जी ने जिस प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन किया, राजा के कर्तव्यों के बारे में उन्हें कहा कि राजा के बारे में किसी प्रकार का भी सोच करना नीति संगत नहीं है। इसीलिए जो जैसा विधि के हाथ में होता है, परमात्मा की जो इच्छा होती है वही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। इसलिए हमको अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाहन करके जो मर्यादा के अनुसार जो कार्य है उनका पूर्ण रूप से अनुपालन करना चाहिए। यही प्रेरणा हमारे जीवन में मिलती है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रसंग में दोस्तों बस इतना। कल सबका जीवन, सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, सबका जीवन आनंदमय हो।